हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ नारायणा कोचिंग। बच्चों, मेरा नाम है देवज्योति और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 5। हाँ बच्चों, हम लोग पार्ट 5 पे आ चुके हैं और अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और जा कर के पहले चारों पार्ट देख लीजिए, तब हम इस क्लास को और ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, मोशन में पढ़ने से पहले, आज का पार्ट शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स हमने पढ़े थे। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ता चला जाता है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है और वो होता है रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो बच्चों देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात एक्सेलरेशन की हो रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी घट भी सकती है। लेकिन अगर बात रिटार्डेशन की हो तो वहाँ पर केवल और केवल वेलोसिटी जो है घटेगी, वेलोसिटी क्या होगी, केवल डिक्रीज होगी। तो रिटार्डेशन से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि एक्सेलरेशन वाला कौन सा एक्सेलरेशन, नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा पिछली वीडियो में। अगर नहीं आया, अभी नहीं आया, तो आप एक बार जाके फिर से देखिए पुराने पार्ट 4 को, आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं डिस्कस करने क्वेश्चंस की तरफ। हाँ देखिए, मैंने कैलेंडर में लिख के रखा हुआ है ना। हाँ, तो थोड़ा सा स्विंग कर रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको पूरा कवर कर रहा है कि नहीं। कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, पढ़ के बताएंगे ये आपको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ कार ड्राइवर ट्रेवल्स इनिशियली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स, यानी अब ब्रेक अप्लाई कर दिया, एंड ब्रिंग्स द कार एट रेस्ट इन 5 सेकेंड। ब्रेक अप्लाई किया और 5 सेकेंड के अंदर अंदर कार को क्या ले आया, रेस्ट पे ले आया। What will be the acceleration और रिटार्डेशन। ठीक है, तो दोनों फाइंड करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन भी और रिटार्डेशन भी। तो चलिए फिर बात शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अ कार ड्राइवर ट्रेवल्स इनिशियली, है ना, इनिशियल जो उसका स्पीड है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। ठीक है, तो u आपको कितना दिया हुआ है, u आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है, अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई किया, एंड ब्रिंग्स द कार एट रेस्ट। अब रेस्ट में आ गया बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक में है, यानी कोई मोशन नहीं कर रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब क्या हो जाएगा, टाइम आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड। टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड का। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, यही होता है फॉर्मूला। v को रखिए, v आपका क्या दिया हुआ है 0, माइनस u कितना दिया हुआ है 10, डिवाइडेड बाय t कितना है 5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। अब ये जो आया है बच्चों, ये क्या है? ये जो है अपना, इस पर्दे को थोड़ा घिसका दे रहे हैं, है ना। ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अपना एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब अगर इसी को हम लोग लिख दें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये क्या हो सकता है? ये केवल और केवल रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन। क्योंकि रिटार्डेशन से तो समझ में ही आ रहा है कि भैया कुछ डिक्रीज ही हुआ होगा, है ना। रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो अलग से माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर केवल बात एक्सेलरेशन की हो तो चांसेस दोनों के हो सकते हैं, इसलिए हमें माइनस लगा करके ये बताना होगा कि भाई इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हुई है ना। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second. A driver डिक्रीज कर रहा है स्पीड, तो अंदाज़ा लग गया होगा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होना चाहिए, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहा है? इन 5 सेकेंड। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड का। अब आपसे क्या बोला? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी कार की एक्सेलरेशन बताइए। तो a इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू, v की वैल्यू रखिए 10 माइनस 25, इसको डिवाइड कर दीजिए, टाइम कितना है आपका? 5। अब 10 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा? -15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा आपका? 5 से 15 कैंसिल हो गया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से देखते हैं एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन। तो जब माइनस साइन लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये एक्सेलरेशन होगा। और अगर इसी को हम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। समझ में आया बच्चों? हाँ, चलिए अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए बच्चों, आपकी बुक में ना, आप कोई भी बुक पढ़ते हो, आप एस चंद की बुक प्रेफर करते हो, आप दिनेश की बुक पढ़ते हो, है ना, और कोई भी बुक आप पढ़ते हो, आप MTG पब्लिकेशन को प्रेफर करते हो, आपको उसमें जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप उनको सॉल्व करिएगा। पर्दे को हटा दिए, अब आगे पढ़ना है ना। हाँ, आगे पढ़ना है। आगे अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? तो बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं हमारे, मतलब नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग यूज़ करते हैं। एक और होता है, बताएंगे आपको, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये 3 आपके क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए ना भाई इसमें v क्या है। v को हम लोग कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। v अपना क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है? a एक्सेलरेशन है ना। हाँ, a एक्सेलरेशन है।
और क्या है इसमें, एस है। एस आपका क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, एस हो गया। अब एक टी बचा, तो टी क्या होता है, टी टाइम होता है। ठीक है, खत्म करें यहीं पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, अभी तो प्रूव करना बाकी है ना। एग्ज़ाम में आता है प्रूव करने वाला, वो तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर प्रूव स्टार्ट करते हैं। ये सब तो भाई एकदम शुरुआत वाली कहानी थी, है ना। अब चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ, क्लाइमैक्स की तरफ। हाँ, अब इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा फॉर्मूला है। क्या है सीधा सा फॉर्मूला, वो है वी नो दैट। क्या है, वी नो दैट। व्हाट वी नो दैट, we know that acceleration is equal to v minus u divided by t. Yeah, yes, okay, so what we know that, we know that a is equal to v minus u divided by t. Now we take this t from this side to another side of the equal. ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है ना। हाँ, तो अब इस t को इस साइड से दूसरे साइड लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर t क्या है, डिवाइड में है। दूसरे साइड लेकर के आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब क्या किया जाए, ये u को दूसरे तरफ भेज देते हैं। भैया तुम नेगेटिव हो, तुम पसंद नहीं आ रहे हो, चलो दूसरे साइड जाओ। ठीक, अब u इधर आ गया, तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर प्लस AT इज इक्वल टू V। इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, काम आएगा आगे। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं इधर, V इज इक्वल टू U प्लस AT। छुटकू सा इधर लिख करके रख लिया, आगे जब काम आएगा तो धीरे से देखने में काम आएगा, है ना, नकल मारने में। ठीक, तो ये हो गया। अब चले आगे, आगे कहाँ चलेंगे, हाँ घूमने, लॉकडाउन में नहीं 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 नहीं, घूमना तो एकदम अलाउ नहीं है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है भैया। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, ये क्या कहता है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। क्या, अगर मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट दे, है ना, आपको s दे दे और आपको t दे दे और आपसे पूछे भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v एवरेज क्या होगा, तो आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट, गलत हो गया ना, रिजल्टेंट पूरा ही लिख देते हैं, रिजल्टेंट s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, ये है। अब अगर आपको क्या दे दे, दूसरे केस में आपको दे दे एक इनिशियल वेलोसिटी u दे दे, दूसरी फाइनल वेलोसिटी v दे दे, और बोले अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। हाँ, अब आ रहा है रुलाई, अब कहाँ से निकाले एवरेज वेलोसिटी, है ना, कुछ रोने वोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, ये क्या होता है, मान लीजिए 5 और 6 दो नंबर्स हैं आपके पास, चलिए 3 नंबर है ना, आप भी क्या याद रखो, 3 नंबर ले लिया मैंने, तो 3 नंबर है आपके पास और आपको बोल दे चलो एवरेज निकालो, है ना। तो एवरेज कैसे निकलता है आप ही बता दो। अच्छा, एवरेज निकालना लग रहा है इनको नहीं आता है हमें। हाँ, 3 तो ऐड किए, 1 2 3 3 काउंट किए, डिवाइड में लगा दिए, हो गया एवरेज, है ना, जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर आपको बस बोलता 5 और 7 है, 2 नंबर है, इनका एवरेज निकाल के दिखाओ ज़रा, तो क्या करोगे, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, दोनों ही नंबर है, ऐड किया, कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से v और u 2 वेलोसिटी है और इसको देने के बाद आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे
ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड नहीं बेटा, हाँ स्पीड की बात नहीं हो रही है। तो आपको एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी दी है और बोले कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा v प्लस यू, देखो बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ और, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा v एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऊपर लिख लो एवरेज, हेडिंग डाल लो एवरेज वेलोसिटी, इसी के नीचे ही डाल लो, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर डाल लिए हो तो उसके बाद ही डाल लो एवरेज वेलोसिटी। तो उसमें लिखिए इफ v and u and v are two velocities, then the average velocity, ये v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बटे में 2, इसको नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाँ क्यों इम्पोर्टेंट है अभी पता चलेगा। हाँ ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता, एग्जाम में आ जाता है तब लगता है अरे यार ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसे लगता है अरे कितना इजी है, अभी हो जाएगा, चुटकी ऐसे बजाएंगे और तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर हो गया यहाँ तक, हाँ तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब भाई हमको क्या हुआ था, क्या पढ़ा था कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताने से पहले एवरेज वेलोसिटी बता दिए, वो इसलिए बच्चों क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का ही तो काम है यहाँ पे, हाँ 2 ठो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन t, दूसरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है v u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस में देखेंगे कि भाई LHS तो सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो चलो फिर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 था, चलो इसको A कर लेते हैं, है ना, इसको क्या देते हैं इक्वेशन A। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, LHS सेम है, RHS भी क्या होगा, सेम होगा, पढ़े हो आप, हाँ। तो S अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस V डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ। तो 2S इज इक्वल टू T इधर गया तो T U प्लस V। अब T क्या हो जाएगा, अभी T को रखने से पहले अब हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, चाहो तो T को अभी मल्टीप्लाई कर दो, 2S इज इक्वल टू UT प्लस VT। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग रखेंगे, यूज़ करेंगे इक्वेशन A को, कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन A को, फ्रॉम इक्वेशन A, है ना। तो इक्वेशन A को यूज़ करिए, V की जगह पे क्या रख देंगे, V कहता है, इक्वेशन A कहता है V इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो अब यहीं पर रखेंगे, कहाँ पर, 2S इज इक्वल टू UT प्लस, ये V की वैल्यू रखें U प्लस AT और ये है बाहर T। विजिबल है कि नहीं, लेट मी चेक, यस विजिबल तो है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2S इज इक्वल टू क्या हो गया, UT प्लस V की वैल्यू रखें V U प्लस AT और T मल्टीप्लाई में है ही, अब T को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2S इज इक्वल टू UT प्लस T अंदर आएगा, फिर से UT प्लस AT का स्क्वायर, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब इस पहले 2S इज इक्वल टू UT प्लस UT क्या हो जाएगा, 2UT प्लस AT का स्क्वायर।
अब इधर क्या है, इस 2 को दूसरे साइड भेजते हैं, है ना। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 2ut प्लस at का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हाफ को हम लोग करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, हाफ को करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। और यही क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। देखिए बच्चों, अगर थोड़ा सा भी कभी ऐसा लगे ना कि नहीं समझ आ रहा है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर के कमेंट करिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी वीडियो ले आएँ जहाँ पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए, सारे कमेंट्स को मिला करके एक वीडियो में सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ए और बी दोनों यूज होगा। पहले यूज होगा बी, फ्रॉम इक्वेशन बी, पहले यूज करते हैं इक्वेशन बी को। बी क्या कहता है, बी कह रहा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब b को एज इट इज रख लेते हैं, b को रख लेते हैं एज इट इज। अब फिर आते हैं इक्वेशन a में, फ्रॉम इक्वेशन a। ठीक, अब a क्या है, a है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब u को इधर भेजें तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों t को क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो t की वैल्यू को फाइंड करेंगे। t की वैल्यू के लिए a को इधर भेज दीजिए, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, t की इस वैल्यू को v माइनस यू बटे में a को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर b में। तो इसको थोड़ा सा पास लिख देते हैं, है ना, कि स्पेस उधर ज़्यादा बच जाए। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन बी, इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं किस में, इक्वेशन बी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या है, u, t के जगह पे क्या रखेंगे, v माइनस यू बटे में a, फिर प्लस हाफ a, t के जगह पे क्या रखेंगे, v माइनस यू बटे में a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब s इज इक्वल टू u को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, u v माइनस यू स्क्वायर बटे में a, और यहाँ पर देखिए एक a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ये क्या होगा, v माइनस यू का स्क्वायर बटे में 2a, ये वाला 2 साथ में आ गया इस वाले a के, और ये वाला a क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक a से, है ना, 2a है, स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, अब v माइनस यू के स्क्वायर को ओपन करते हैं, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बटे में a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v बटे में 2a। अब क्या किया जाए, अब दोनों का ही एलसीएम लेते हैं, 2a का और a का। तो जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2a। क्या मिलेगा एलसीएम में, 2a मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2a मिला, तो ये वाला जो 2 है इसके पास है, नहीं है, तो पहला रूल क्या होता है एलसीएम लेने का, a को इससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से। तो a को डिवाइड करिए
2a से 2a बाई a से a क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, 2 बचा। 2 को करते हैं मल्टीप्लाई इस पूरे से, यानी कि 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v, है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब फिर क्या किया जाए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, सबके डिवाइड में आ जाएगा 2a। यहाँ तक बात सही समझ में आ रही है। अब देखिए बच्चों 2uv माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, इधर वाला इरेज कर दें या चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, है ना, इधर भी स्पेस है, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, ये अलग है ना, s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सॉल्व होके माइनस यू स्क्वायर आएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे में 2a। अब इस 2a को इस साइड लेकर के आते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और कैसे लिख सकते हैं इसको, वी स्क्वायर को इधर ही छोड़ दीजिए, यू स्क्वायर को दूसरे साइड ले आइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए, हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए, गुड विशेस के लिए, इतने सारे लाइक्स के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।